वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि 27 मई 2022 शिफ्ट 2 का CHSL के एग्ज़ाम के सॉल्व पेपर है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस पढ़ ले वीडियो पॉज करके, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो फिर मैं समझाऊँगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि एक चुनाव है, उसमें 3 उम्मीदवार है ABC। 10% पात्र मतदाताओं ने मतलब 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब वोट नहीं दिया है। मतदान करने वालों में से 45% ने A को, 35% ने B को और शेष 20% ने C को मतदान दिया है। A के लिए डाले गए मतों में से 30% और B के डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अमान्य माना गया, जबकि C के लिए डाले गए मतों को वैध माना गया। यदि A को B से 882 अधिक वैध मत मिले तो C को कितने वैध मत मिले। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम मान लेंगे टोटल मेरे वोट्स कितने हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो हमेशा टोटल आप 100x ही मानिए, तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि 100 कट जाएगा। सिर्फ x मानिएगा तो बटा में बहुत कुछ आ जाएगा। तो मान लेंगे टोटल वोट हमारा कितना है 100x, 10% वोट चले गए, तो टोटल वोटर कितना हो गया 100x का 10% गया तो बचा 90x। अब इस टोटल वोटर में से A को कितना वोट मिला है 90x इंटू 45/100, B को कितना मिला है 90x इंटू 35/100 और C को मिला है 90x इंटू 20/100। ठीक है, अब बोला क्या गया है A के डाले गए 30% मत बेकार हो गए, तो A का कितना मत बचा 70%। तो यहाँ से हम लोग 70% भी निकाल लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2835x/100। B का 20% वोट चला गया तो बचा कितना 80%, इसका हो जाएगा 2520x/100। अब बोला क्या गया है A को जो वोट मिला है B से कितना ज़्यादा मिला है 882। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे हम लोग तो इक्वल टू कितना आना चाहिए 882। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 315x/100 इक्वल टू 882। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा आपका 280। ठीक है, तो C को वोट कितना मिला है, बस यहाँ पे x का मान बिठाइए 90 इंटू 280 इंटू 20/100। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5040। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। और आपको ये समझना होगा, तो ये कैलकुलेशन जो आपको कर रहे हैं यहाँ पे, आप प्लीज़ अपने कॉपी में बार बार करें, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन CHSL में नंबर नहीं आने वाले आपके। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें बोला गया है कि हमें cos 2a इक्वल टू sin 75 दिया गया है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है हमारे पास a का। तो एक चीज़ मैं आपको हमेशा बता दूँ, जब भी आपको cos बराबर sin दिया रहेगा तो ये दो जो एंगल है इन दोनों को आप जोड़ेंगे और इक्वल टू 90 लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 - 75 15। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2 7.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक छिनक या इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं, इसका आपको आधार का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है और शीर्ष का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई बोल दिया 6 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या है। तो सबसे पहले छिनक या फ्रस्टम को हम लोग ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो सीख ले आप। ये कुछ इस तरीके का होता है। देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आसान आएगा और आपको फॉर्मूला याद है। तो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप फंस जाएंगे। तो ये होगा बड़ा आर, ये होगा छोटा आर, इनको मिलाएंगे तो ये बनेगा h। तो हमारा छोटा आर दिया गया है 3 और ये दिया गया 5 और हाइट दे दिया गया 6। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू h, स्मॉल आर का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर और r इंटू आर। वैसे बैठाइए आप, सॉल्व करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आंसर पाई में दिया है तो पाई का मान बैठाने की ज़रूरत है नहीं। तो
ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 15। तो सबको ऐड करेंगे आप, 3 से काटेंगे 2 टाइम में, इसको ऐड करिएगा आप, आएगा 49। तो 49 इंटू 2 कितना हो गया 98। तो 98 पाई हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक अर्धगोला है, बंद अर्धगोला, इसका हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है या सरफेस एरिया निकालना है। तो कुल का फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर का या अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई का मान बिठाना है हमें, तो जो कि 22/7 है, और आर हो गया 3.5 गुने 3.5, जो आर स्क्वायर है। 7 से काटेंगे 0.5 में, बस इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एक पुलिसकर्मी है जो 600 मीटर पीछे एक चोर के खड़ा है। ठीक है, और चोर उसे देख के भागना चालू करता है, जिसमें से चोर का स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस का स्पीड है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा गया है कि 12 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। अधिकतर क्वेश्चन ऐसा होता है कि पुलिस कितनी देर में चोर को पकड़ लेगी, बट इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि 12 मिनट के बाद उसकी दूरी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन को निकालना, मतलब आंसर निकालना उससे थोड़ा आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि दोनों एक ही तरफ दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इनका स्पीड जो होगा आपस में वो घट जाएगा। तो एक था 10.5, एक था 8, जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये आंसर मिनट में है। ठीक है, और डिस्टेंस आपसे क्वेश्चन पूछा है मीटर में, तो पहले हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो इसे कैसे बदलेंगे, 2.5 गुने 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब स्पीड पता है, समय पता है, तो स्पीड तो हमारा 2.5 इंटू 5/18 हो गया। समय कितना है 12 मिनट, तो मिनट को भी सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो इसे हम 60 से गुना करेंगे। तब 6 से काटे 2 बार में, 6 से काटा 3 बार में, 3 से काटाइए 20 बार में। ठीक है, तो 25 इंटू 2 ये हो गया 500। तो उनके बीच की दूरी कितनी हो गई 500 मीटर, मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करे 500 मीटर। पहले बीच की दूरी कितना थी 600 मीटर, 650 मीटर। अब इन्होंने 500 मीटर कम कर लिया दौड़ के, तो बचा कितना 150 मीटर। तो 150 मीटर हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक सेलफोन है जिसका प्राइस कितना है 20,000। संडे शॉपकीपर ऑफर करता है डिस्काउंट ऑफ 1000 ऑन द परचेज सेलफोन। फर्दर उसके बाद क्या होगा, इफ समवन परचेज इट थ्रू अ क्रेडिट कार्ड इट गिव्स 5% एडिशनल डिस्काउंट। इफ समवन इज परचेजिंग फोन ऑन अ संडे थ्रू क्रेडिट कार्ड देन हाउ मच डज और सी हैव टू पे। मतलब अगर वो संडे को ही खरीद रहा है और क्रेडिट कार्ड के साथ खरीद, उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो पहले दाम कितना रखा था उसने 20,000 रुपये, इसमें संडे को खरीदा तो 1,000 कम हो गया, जो बचा कितना 19,000। अब वो क्रेडिट कार्ड से खरीद रहा है तो कितना डिस्काउंट देगा 5% और, तो ये जाएगा 95/100। ये 5% तो कम ही हो गया, तो ये 100 यहाँ से काट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18,050 रुपये में उसको फ़ोन मिलेगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक टैबलेट है जिसका प्राइस पहले 10% बढ़ा गया है, फिर 2.5% घटाया गया है, तो नेट परसेंटेज कितना हुआ। ठीक है, घटेगा कि बढ़ेगा। तो सबसे पहला काम करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है +-x +-y, यहाँ पे भी +-x इंटू y/100। तो बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो 10 बढ़ा है तो पॉजिटिव, ये -2.5। अब एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब दोनों का साइन अगर अलग है तो यहाँ पे ये माइनस बैठेगा। अगर दोनों का साइन सेम होता, चाहे दोनों प्लस होते हैं दोनों माइनस होते हैं, यहाँ पे माइनस बैठता। तो दोनों अलग अलग है, सॉरी दोनों माइनस भी होता तो भी ये प्लस ही बैठता। अब दोनों अलग अलग साइन होते हैं, माइनस बैठेगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 2.5/100, तो ये कट गया। ये आएगा आपका 7.5 घटा के, और ये आएगा 0.25, तो ये आएगा 7.25%। ठीक है, तो 7.25 प्लस में आ रहा है, तो आंसर मेरा इंक्रीज बाय 7.25। तो हमारा अगला सवाल ये है, √2 + √3 + √5 का युक्तिकरण कारक हो सकता है या रैशनलाइजिंग फैक्टर हो सकता है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका कोई नॉर्मल तरीका ऐसे है नहीं, आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, बट ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ होगा, अगर यहाँ पे तीनों प्लस 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 है
तो जिसमें भी तीनों प्लस 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 होगा वो चीज़ हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, बाकी ऑप्शंस को आप देखें। तो यहाँ पे माइनस किसके पास है, √3 के पास है, √5 के पास है। तो ये अगर ऐड भी करेंगे तो -3 -5 -8 2 -5 2 -8 -6, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी अगर आएंगे आप 5 2 7 7 -3 4, ये भी नहीं होगा। इसमें है 2 + 3 5 5 -5 0, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आप इसे चेक कर लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फॉर क्या वो सेफ्टी पर्पस। तो हम इसे, और रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब ये हो जाएगा कि किन दो को हम गुना करें कि हमारा रूट जो है वो ख़त्म हो जाए, ये इसका बेसिक सेंस है। ठीक है, तो देखिए इसको a पकड़ लिए और ये हमारा √5b हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, नीचे आ गया √6। तो सॉल्व करें, ये हो गया √2 का स्क्वायर 2 3 a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 -5 डिवाइड बाई √6, तो 5 - 5 कैंसिल। ठीक है, और ऊपर आ गया 2√6 बाई √6 कैंसिल 2, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड से इसे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये √6 12 आ जाएगा। अगर ये डिवाइड में भी हो या मल्टीप्लाई में हो, ये जहाँ पे आपको मिल जाएगा वही उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। बेसिक मतलब यही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये क्वेश्चन हर पेपर में एक बार पूछा जाता है, तो जिनको नहीं आता प्लीज़ देख ले अच्छे से। इसको आप हम लोग ऐसे हमेशा लिख ले, जब भी ऐसा कुछ रहे तो हो जाएगा 16/24 = 8/x। तो 8 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 12 बार में, तो x = 12 इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक शंकु है या कोन है जिसका हमें आयतन दिया गया है और हम उसका रेडियस पता है और त्रिज्या पता है हिंदी में, हमें इसका ऊंचाई निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिया कितना है 507 पाई, तो पाई पाई कट गया, h निकालना था, तो 507 × 3, r मेरा 13 है, तो 13 × 13 ऐसे हम लोग ले आएंगे। ठीक है, फिर इसे काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, ये आएगा 9 बार में, फिर 13 से फिर कटेगा 3 बार में, तो आ गया 9, तो 9 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें इसमें से ROS का मान निकालना है। ठीक है, ROS मतलब ये एंगल का, तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट होता है, इस पे हमेशा ये डिग्री 90 होता है। ठीक है, तो अगर ये 90 ये 90, ये जो मेरा बन रहा है एक चतुर्भुज बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इन चारों का मान कितना होना चाहिए, ऐड हो गया 360। तो इसको x पकड़ लेते हैं, तो x + 90 + 90 + 25 = 360, इसे घटाएंगे इधर लाके तो 155, तो ये रहा हमारा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सुबीर क्लेम टू सेल हिज आइटम्स ओनली 5% above the cost production but used a weight that has 1 kg written on it, though it actually weigh 960 gram. What was the actual profit percentage? तो इस पे हम लोग सबसे सिंपल काम करेंगे, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेंगे 1000 रुपये। ठीक है, वो बोल कितना है कस्टमर को 1 kg मतलब 1000 ग्राम ही दे रहा है, इस पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो 5%। तो हम लोग 100 का 105% निकालेंगे तो ये आएगा कितना 1050। ठीक है, ये इतना उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन वो दे कितना रहा है 960 ग्राम। तो अगर 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपये, तो 960 ग्राम का दाम कितना होगा 960 रुपये। तो दोनों को घटाएंगे अगर हम लोग तो कितना आएगा 90 का प्रॉफिट कर रहा था वो, किस पे प्रॉफिट करेगा 960 पे ही करेगा इंटू 100। ठीक है, तो 0 0 काटे, 4 से ये कटेगा 25 बार में, ये कटेगा
4 बार में, ठीक है। बस इसे अगर हम लोग सॉल्व करते करते जाएंगे ऐसे ही करके, तो ये कुछ 70, ये कटेगा 3, ये कटा 8, तो 75/8 मतलब 9.375, ठीक है। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है जब विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, जो 3x + 2 है उसके बराबर आप बिठाएंगे 0, ठीक है। उसके बराबर आप बिठाएंगे 0 और वहाँ से निकलेगा x का मान। 3x + 2 बराबर 0, तो x का निकलेगा मान जो कि आएगा -2/3। अब इस -2/3 को आपको यहाँ बिठाना है और सॉल्व करना है, आपका जो आएगा वही होगा आंसर। तो 15 × -2/3 का क्यूब, 14 × -2/3 का स्क्वायर, 4 × -2/3 + 10, तो ये आ जाएगा 15 × 8/27 और माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा। ये होगा 14 × 4/9 और ये माइनस प्लस प्लस होगा तो ये माइनस ही रह जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8/3 + 10, ठीक है। तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, आप इसे 3 से काटिए, 5 टाइम में, ये कटा 9 टाइम में, तो और तो ये कुछ कहीं कट नहीं रहा है, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे 9। तो ये कितना आ गया, 5 - 40, ये आएगा -56, ये आएगा +24, ये आएगा +10, तो -56 एंड -40, नहीं ये आएगा सॉरी 90, मिस्टेक, तो ये आ गया आपका -96, और अगर ये ऐड करेंगे आप तो 114/9, तो ये आपका डिफरेंस करेंगे तो आएगा 18/9, तो काटेंगे 2 हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 4 members of 27 एवरेज इंक्रीजेस 3 years when one of the relatives joins them। तो सबसे पहले हमारे पास इस परिवार में 4 लोग थे, तो उनके एवरेज कितने, 27, तो चारों को उम्र कितना हो जाएगा, 4 × 27 जो कि आएगा आपका 108, ठीक है। अब बोला गया है कि एवरेज ऑफ 4 मेंबर, तो एवरेज ऑफ 4 मेंबर कितना, पहले कितना 27 था, अभी 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 30, ठीक है। तो अभी कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए, तो 150, तो 4 लोगों में से तो बाकी 4 लोगों जो पहले उनका सम तो हमें पता है, ये जो एक्स्ट्रा आदमी ऐड उसके कारण ये 150 हो गया, तो अगर इन दोनों को घटा देंगे तो निकल जाएगा कितना उस आदमी का उम्र था, जो कितना घटाएंगे तो 42 ईयर्स। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स ग्रेड असेस्ड ऑन इंटरनल टेस्ट 30%, असाइनमेंट का 30%, एक्सटर्नल का 40%। इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्स 90% इंटरनल टेस्ट, 95% इन असाइनमेंट एंड 75% इन एक्सटर्नल मार्क्स, देन द ओवरऑल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके लिए मतलब क्या हो गया कि हम मान लेते हैं 100 नंबर टोटल थे, 30% इंटरनल टेस्ट के, असाइनमेंट के भी 30% और एक्सटर्नल एग्ज़ाम के 40%। तो इस 30 में इसने कितना स्कोर किया, 90%, तो 30 का 90% निकालेंगे जो कि आएगा 27, फिर 30 का 95% निकालेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि आएगा 28.5, फिर 40 का हम लोग निकालेंगे 75%, जो कि आएगा 30। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसका टोटल मार्क्स कितना आएगा, 85.5। तो 85.5 किस में आ रहा है, 100 में, इसका परसेंटेज कितना हो गया 85.5, मतलब 8.50 भी हम लोग लिख सकते हैं। अगला सवाल ये है, तो ये आप फॉर्मूला बिठाए सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा आपका a + b a - b, तो 983 + 17, 983 - 17, तो कितना हो गया आपका 1000। ये घटाएंगे आपका तो आएगा 13 में से 7 गया 6, आएगा 966, ठीक है, तो 963, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है 30 men complete a piece of 24 days, 12 days after they started working together 10 more men joined, how many days will they now take to complete the remaining work। ठीक है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहला बात हमारे पास ये होगा कि 30 मैन है और 24 दिन है, ठीक है। इन्होंने 12 दिन काम कर लिया है, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे? अगर 24 दिन में पूरा काम ख़त्म कर रहे तो 12 दिन में आधा काम ख़त्म। तो m मैन हो गए, दिन हो गया 24 दिन, सॉरी 12 दिन काम किया इन्होंने और हाफ, इतना काम हो गया। और दिन कितने हो गए टोटल? पहले कितने थे? 30 लोग थे, अब हो गए 40 दिन मेरा बचा है, जितना दिन हमें लगेंगे, और काम अभी भी आधा ही बचा है, ठीक है। तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो हाफ हाफ तो पहले कट गया, ठीक है। तो 30 इंटू यहाँ से ये भी कटेगा 3 बार में, ये कटा 4 बार में, 4 से कटेगा ये 3 बार में, तो x इक्वल टू 9 डेज, ठीक है। तो ऐसे करके इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें अंतर निकालना है किस पे? एक 35% के डिस्काउंट पे और 20 और 15 अगर लगातार 2 बार दिया जाए तो उस डिस्काउंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग 20 और 15 अगर लगातार 2 डिस्काउंट दिया जाए तो एक्चुअल डिस्काउंट कितना होगा। तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? पहले 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15 बाई 100, तो ये आ जाएगा 3, ये हो गया आपका, कटे क्या आएगा 35 माइनस 2, 3 आ गया, 32 आ गया। तो 32% डिस्काउंट मिलता है इसके ऊपर, पूरा के ऊपर, और यह 35%, अंतर कितना हो गया? 3%। 3% किसका निकालेंगे हम लोग? 8000 का, तो कट गया, तो 240, ये हमारा आंसर वो बोला है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 52 से, जिससे हम लोग डिवाइड 6 डिजिट का डिवाइड करें जो 52 से कट जाए, सिंपल सा मतलब। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 6 डिजिट का? 6 9। इसको अगर आप पूरा तरीके से डिवाइड करिएगा तो आपका रिमाइंडर बचेगा 39। बस इस 39 को इससे घटा दीजिए आप, जो भी आंसर आएगा वही होगा। तो ये 0 गया, 6 बचा, बाकी सब वही है, 9 9 9। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर राइट आंसर। अब बोला गया है कि एवरेज स्पीड निकालना है हमें, ठीक है। तो बोला कि पहले 100 किलोमीटर के दौरान 30 किलोमीटर घंटा की गति से, दूसरी 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, अंतिम 50 किलोमीटर घंटा से चलते हैं। तो इसको औसत, तो औसत कैसे निकालते हैं? ऊपर लिखते हैं टोटल डिस्टेंस, तो 3 बार 100 100 गया, ठीक है, और नीचे समय, तो 100/30, 100/40 और 100/50 कट गया। 20 से कटा 5 बार में, 2 बार में, ये कटा 2 बार में, ये 300, ये हो गया 10/3, 5/2, ये 2, ठीक है। तो ये अब अगर एलसीएम लेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 6 से 2 बार में कटा, ये 20, 3 बार में कटा 15, और ये आ गया 12। तो अगर ऐड करेंगे हम लोग तो 15 12 27, और ये कुछ आएगा आपका 47, ठीक है। तो 300 इंटू 6/47, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 38.3। तो ये हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक देश है जिसकी जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही है। यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या इतनी हो तो 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी? हर दशक 4% बढ़ रही है, तो 2000 से 2030 तक जाने के लिए कितना दशक लगेगा? 3 दशक। तो मान लेते 2000 में उसका संख्या x था, तो 104/100 पहला दशक में बढ़ा, दूसरे दशक में 104/100, तीसरे दशक में 104/100, पहुँच के कितना हो गया? 1581840। बस इन सब को ऊपर लेके आना, इसको नीचे लाना, वहाँ से x का मान निकल जाएगा जो कि आएगा 14062,500। बट ये मुझे पता है, इसी कारण से मैं लिख सकता हूँ। एक बार आपको नहीं पता होगा, आप प्लीज़ क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आपके नंबर नहीं आने वाले CHSL पे। ये पे एकदम गांठ बांध लीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सिंप्लीफिकेशन है, तो जनरली ये सबको आना चाहिए, नहीं आएंगे तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से करिए, अच्छे से सॉल्व करिए, तभी आपका ये सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज़ बहुत दिक्कतें आ सकती है आपको। तो सिंपल करना क्या है, पहले ऑफ का काम करेंगे, छोटे ब्रैकेट में काम करेंगे, तो इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा 1980, तो माइनस 1980 प्लस 1980, तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया, बचे यहाँ पे 77। तो पहले हम इसका काम करेंगे क्योंकि डिवाइड है, ब्रैकेट का काम में 77 बचा, प्लस माइनस माइनस 77, ये डिवाइड करेंगे आएगा 220, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके एक आंसर आएगा जो आप अगर सॉल्व करके आप प्लीज़ उसे कमेंट में लिख दें क्या आंसर आ रहा है। तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर, और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है आप हमारे चैनल पे, अपार्ट फ्रॉम कंप्लीट पेपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जाके चेक करें, आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सो प्रिपेयर हार्ड, देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।